हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जान से की मैं पास्टर रेखा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में, और आशा रखती हूँ आज की वीडियो आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेके आने वाली है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो आइए फिर हम आज के विषय की ओर चलते हैं और प्रभु से अगुवाई मांगते कि प्रभु इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद सहायता करें। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप इस वीडियो को बनाने के लिए आपका पवित्र रूह हमारी अगुवाई कर रहा है, और पवित्र रूह ने साथ किया कि हम इस वीडियो को बनाए ताकि इस वीडियो को देखने वाले सुनने वाले बड़ी आशीष और बरकत को देखे। पवित्र आत्मा जी आज मैं चाहती हूँ जितने लोग इस वीडियो को अपलोड करने के बाद देखें, सुने और समझे, पवित्र आत्मा जी आपकी शाप इनके जीवन में लग जाए। पवित्र आत्मा बहतारी के साथ इनके जीवन में अद्भुत काम को करे, हर पाप को इनके जीवन से निकाले। जो पाप इन्हें बुराई की ओर लेके जा रहा है पिता परमेश्वर, नाश की ओर लेके जा रहा है, ये मेरे पिता तेरा रूह इनको छुड़ाए, आजाद करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आमीन आमीन। आज हम बात करेंगे वैश्य के बारे में। बाइबल में बहुत सारी वैश्य के बारे में जिक्र किया गया, और जिनमें से एक वैश्य है रहाब के बारे में, और जिसका जिक्र मत्ती की इंजील में फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं। हालेलुया। आइए फिर हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। सब फर्स्ट चैप्टर का हम पढ़ेंगे, हम 5 वर्सेस पढ़ेंगे। तो लिखा है, सलमोन और रहाब से बोझ उत्पन्न हुआ, बोझ और रूह से अबेद उत्पन्न हुआ, और अबेद से यश्य उत्पन्न हुआ, और यश्य से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर की वंशावली की बात के बारे में बताया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह की वंशावली, प्रभु यीशु मसीह कौन सी वंशावली से है, तो ये जो हम रहाब के बारे में आज जान रहे हैं, ये उस वंशावली में परमेश्वर का नाम आया जो अब्राहम की वंशावली से चल रहा है। हालेलुया। रहाब का नाम क्यों आया? एक औरत का नाम वंशावली में है। जैसे कि हम देखते हैं कि वंशावली में सिर्फ जेंट्स का ही नाम होता है, घर के अगुए का नाम होता है, बड़े का घर में नाम होता है, औरत का नाम नहीं होता है। पर हम यहाँ पर देखते हैं 5 में, पहला चैप्टर 5 में देख लिया, सलमोन और रहाब दोनों हस्बैंड वाइफ का नाम यहाँ पर आया है। यह रहाब का नाम भी लिखा गया है बाइबल में। इसका मतलब परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर जिस पर दया करता है उस पर दया करता है। परमेश्वर शर्मिंदगी को खत्म करके ऊंचा करता है। रहाब एक वैश्या वाली औरत थी, और परमेश्वर ने कैसे इसकी शर्मिंदगी को दूर किया और कैसे इसे ऊंचा किया, और कैसे प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में ये रहाब ऐड हुई। हालेलुया हालेलुया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जैसे आप लोगों को मालूम हो कि आपकी इर्द गिर्द कोई ऐसी बहनें हैं जो गलत दिशा में चल रही है, वो पाप में चल रही है, बुराई में चल रही है। ऐसी बेटियां हैं जो बुराई में चल रही है। अगर मुझे यूथ देख रहा है, आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो पाप की ओर चल रहा है, जिन्हें बचाने की जरूरत है, और उसका बचाने का काम किसका है? मसीह का काम है। हमें बचाना है, उन्हें परमेश्वर की इंजील देकर, परमेश्वर का सुसमाचार देकर हमें उनको बचाना है। उस भगते हुए आग से हमें उन्हें निकालना है। यही परमेश्वर की हमें खास आज्ञा मिली है। हालेलुया। आपको उन बच्चियों को, उन बहनों को, उन भाइयों को जो व्यभिचार की गंदगी में, जो जिस्म फरोशी की गंदगी में, उनको ये वीडियो देनी है ताकि वो अपने जीवन का बचाव कर सके, और बचाव केवल प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत, कोई पैसा, कोई हुकूमत बचा नहीं कर सकती। केवल पृथ्वी पर एक ऐसा एकमात्र नाम है जरा प्रभु यीशु मसीह, जो सबको निजात देता है। वो उनको निजात देगा। जब आप उनको सुसमाचार देंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आ जाएंगे। हालेलुया। इसके गवाह हम मरियम मगदलीनी की ओर देखते हैं। मरियम मगदलीनी इसकी गवाह है। हालेलुया। मरियम मगदलीनी वो औरत थी, बाइबल में हम जब वचन के अनुसार पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील में, मरकुस में, यूहन्ना में, लूका में जब हम पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि मरियम मगदलीनी वो भी एक वेश्या थी। वो भी समाज में त्यागी हुई औरत थी। वो भी जिस्म फरोशी का काम करने वाली औरत थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवन दिया। कैसे मिला वो जीवन? वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से उसे जीवन मिला। जब वो पाप करते हुए पकड़ी गई, बुराई करते हुए पकड़ी गई, तो पथराव लोग उसके ऊपर करने लगे, क्योंकि तब जो औरत वैश्यगण में पकड़ी जाती थी, बुराई करते, पाप करते पकड़ी जाती थी, उसके ऊपर पथराव किया जाता था। उसे उस गांव से निकाला जाता था, पथराव करके उसे निकाला जाता था। और जब लोग उसके ऊपर पथराव कर रहे हैं,
तो उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो पथराव कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह से मिल जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसे जीवन देते हैं और उसे बोलते हैं दोबारा पाप मत करना। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप हुआ तो क्या हुआ? उद्धार आया, उद्धार आया उस वैश्य के जीवन में, छुटकारा आया उस वैश्य के जीवन में। जब एक मसीह दूसरे जो गलत इंसान है उसको परमेश्वर की इंजील सुसमाचार सुनाता है, तो उसके जीवन में उद्धार आता है, उसके जीवन में पाप खत्म होता है। वो रियलाइज करता है कि हाँ, वो पापी है, जो वो कर रहा है वो गलत है, वो उसके लिए सही नहीं है। वो सही दिशा की ओर चलना शुरू कर देता है, उसे मालूम हो जाता है, उसका अंदर विवेक टूटने लगता है कि हाँ, वो गलत कर रहा है। अगर आप में फ्रेंड सर्कल में ऐसा है, आपके गली मोहल्ले में ऐसा है, तो उनको परमेश्वर की इंजील दीजिए, सुनाइए कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपको नाश होने से बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको एक नया जीवन देना चाहता है और ऐसा जीवन देना चाहता है जिसमें शांति है, आनंद है। ऐसे शांति, ऐसा आनंद जो दुनिया का पैसा नहीं दे पाता, दुनिया की शोहरत नहीं दे पाती, ऐसे शांति और आनंद और ऐसा सुधार वाला, उद्धार वाला जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने ऐसे लोगों को वीडियो शेयर करनी है, ये आपका कर्तव्य, मेरा आप तक कर्तव्य है कि आप तक ये वीडियो देनी, और आपका कर्तव्य दूसरों तक ये वीडियो को ट्रांसफर करना। हालेलुया। अगर आप लोगों तक अच्छाई ट्रांसफर करेंगे तो अच्छाई ही आपके जीवन में वापस आएगी, अगर बुराई ट्रांसफर करेंगे आपके जीवन में बुराई ट्रांसफर आएगी। इसलिए आप अच्छाई को फैलाइए ताकि अच्छाई दुनिया तक फैल जाए और आप भी उस अच्छाई से बचे रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, जब मरियम मगदलीनी पहली बार प्रभु यीशु मसीह से मिली तो पहली बार प्रभु ने उसे माफ कर दिया और वो दीवानी होगी प्रभु यीशु मसीह की। अब वो देखने लगी मुझे कहीं प्रभु यीशु मसीह मिल जाए। जब उसे मालूम होता प्रभु यीशु मसीह किसी फरीसी के घर खाना खाने के लिए गए हुए हैं, तो वहां वो पहुंच जाती है, वो दीवानों की तरह वहां पहुंच जाती है। ना देखती कि कोई मुझे रोकेगा, कोई मुझे टोकेगा, मैं तो व्यभिचारण हूं, मुझे कौन अपने घर में आने देगा। वो नहीं फिक्र करती किसी बात की, वो चली जाती है उस घर में और वो अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पांव धोती है, अपने जो आंसू पांव पर गिरे थे उसे पूंछती है अपने बालों से, वो इत्र डालती है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, अपने प्रेम को वो बताती है कि वो कितनी दीवानी है प्रभु यीशु मसीह। वह दीवानापन कब आता है? जब इंसान पाप से आजाद हो जाता है, जब इंसान छुटकारा पा जाता है, उसे प्रभु यीशु मसीह मिल जाते हैं। जब परमेश्वर से खुद मिल जाते हैं तो वो परमेश्वर की प्यासी हो जाती है, वो प्यासी होती है, वो ढूंढने लगती है परमेश्वर को। आज बहुत सारे लोग प्यासे हैं, जैसे हम सामरी स्त्री के बारे में बाइबल में से देखते हैं। वो सामरी स्त्री क्या थी? वो भी प्यासी थी, वो जीवन जल को ढूंढ रही थी, कोई तो आए मुझे जीवन जल दे। वो 5 पति कर चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तेरे कितने पति है? वो पूछती है, प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसकी प्यास को बुझाते हैं। वो तृप्त होती जीवन जल का पानी पीकर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु जी कहते हैं मैं वो जीवन जल का सोता हूं जिसमें से कोई पिएगा कोई प्यासा ना रहे। वो जीवन जल का सोता दुनिया में ढूंढ रही थी, वो पति पे पति की जा रही, शादी पे शादी की रही थी, पर मुझे शांति नहीं मिल रही। कोई इसका पति नहीं, जिसके साथ वो रह रही थी पर वो भी उसका पति नहीं था। पर प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा दूल्हा है। हमारी एंगेजमेंट बाइबल कहती है हम हो चुकी है, अब वो दूल्हा आने वाला है हमें लेने के लिए। क्या हम तैयार हैं? दूल्हे के आने से पहले दुल्हन तैयार है क्या? खुदावंत के प्यारे लोग, हम तैयार पता कब होंगे? जब हम परमेश्वर के कामों को करेंगे। हमारा श्रृंगार तभी ही पूरा होगा जब हम परमेश्वर के कामों को करेंगे। परमेश्वर के काम यही है। आप ऐसे टूटे हुए लोगों के पास जाएं, उनको परमेश्वर कलाम दे कि परमेश्वर आपकी हर की प्यास को बुझाना चाहता है, वो आपको सोता बनाना चाहता है जीवन जल का। हालेलुया। यहां रहाब के बारे में हम जान रहे हैं और क्या देख रहे हैं? रहाब एक वेश्या है। यहोशू की पुस्तक में हम देखते हैं, यहोशू की पुस्तक में एक वेश्या परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल की गई। परमेश्वर ने इसी वेश्या से
अपने काम को करवाया। हम यहोशू की पुस्तक 1 उसकी 2 पढ़ेंगे, तो आपने पूरा पढ़ना है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी आप लोगों के लिए। आपने पूरा पढ़ना है इसमें। जहां लिखा, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 वेदियों को शतीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश में जो यरूह को देखो। तुरंत वे चल दिए और रहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। हालेलुया। यहोशू 2 जरूर पढ़ना, इसमें पूरी सारी वार्तालाप रहाब के बारे में लिखी। जब यहोशू ने यरीहो को देखने के लिए, जो एक शहर था, तो शहर के अंदर जाके देखने के लिए भेदियों को भेजा, क्योंकि कनान देश में जाना था और वही शहर पड़ता था, वहां से निकल कर जाना था और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि यहां से निकल कर जाना है। तो यहोशू अपने भेदियों को भेजता है कि जाओ वहां देख के आओ वो कैसे लोग हैं, उनकी क्या क्या तैयारियां हैं, किस मार्ग से हमें निकल सकेंगे हम। तो जब वो भेदी जाते हैं तो इस वैश्य के घर में रुकते हैं और यही वैश्या इनके बचाव का कारण बनती है। ये वैश्या उन्हें अपने घर में रुकने देती है, उनकी रक्षा करती है, क्योंकि वहां के राज्य को मालूम पड़ गया था, वहां के सैनिकों को पता चल गया कोई भेदी आ चुके हैं, हमारे राज्य का भेद लेने के लिए कोई आ चुके हैं। तो वो वैश्य के घर में जाते हैं। क्यों वैश्य के घर में वो जाते हैं? क्यों? क्योंकि वैश्य का घर जो यरीहो की दीवार थी, जो शहर पनाह थी, उसके पास में उसका घर था, इसलिए वो उसके घर में जाते हैं। परमेश्वर ने वैश्य के घर को ही क्यों चुना? भेदियों को छुपाने के लिए। क्योंकि जो वैश्या थी, रहाब थी, वो परमेश्वर की सामर्थ को जान चुकी थी, वो कहीं ना कहीं परमेश्वर को पुकारती थी, वो सच्चे जीवते परमेश्वर को पुकार रही थी, क्योंकि उसने सुना था कि मिस्र से मूसा इजरायलियों को निकाल लाया और जो मूसा का परमेश्वर, इजरायलियों का परमेश्वर, वो महान है और उस रास्ते में इजरायलियों को किसी बात की घटी ना आने दी, बल्कि उनकी सारी घटी को पूरा किया, समंदर को 2 भाग किया। वो जानती थी यहोवा परमेश्वर की सामर्थ को, वो जान चुकी की ताकत को कि यहोवा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर युग युग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्व संदेशी परमेश्वर है, वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। वो धर्मी थी, वो पापी होते होते भी उसके मन में खुदा का डर था, वो खुदा की सामर्थ को जानती थी, इसलिए उन भेदियों को उसने अपने घर में छुपा के रखा ताकि कोई उनको पकड़ ना ले। हालेलुया, हालेलुया। एक वेश्या को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने काम के लिए। वो परमेश्वर उनके जीवन में भी काम करना चाहता। अगर आप कोई ऐसी बहन मुझे देख रही है, परमेश्वर आपसे बहुत मोहब्बत करता है और परमेश्वर पाप से आपको निजात देना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर के पास आओ तो वो तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आप इस वेश्यापन में रहेंगे तो आप नाश की ओर हैं, अगर आप मेरे परमेश्वर के पास आएंगे तो आप जीवन की ओर हैं।